पिंडी की तारीख अच्छी नहीं है। और फिर उस वक़्त भी चौधरी परवेज़ इलाही की पंजाब में हुकूमत थी, तो आज भी है। पुलिस के अलावा भी जो कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे हैं, वो भी अपनी सिक्योरिटी के मामूर जो है सरअंजाम दे रहे हैं। वाह खबर पाकिस्तानियों, मेरे यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। मैं सलमान दुरानी हूँ और मेरे साथ राना उज़ैर साहब मौजूद हैं, यूट्यूबर हैं मारूफ़। और ये इस वक़्त रावलपिंडी में मौजूद हैं। ये अपडेट करेंगे कि वहाँ उज़ैर आप थोड़ी देर पहले अभी वहीं से होकर आ रहे हैं। तो लोग ये जानना चाहते हैं कैसा माहौल है जो इस वक़्त अपनी टीवी स्क्रीन्स के सामने बैठे हैं, जो कि इस वक़्त यूट्यूब पे देख रहे हैं। उनको ज़रा बताइए कि क्या कैसा माहौल था? आपने क्या पाया वहाँ पे? सलमान भाई सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया और आज चूँकि 26 नवंबर है खान साहब का लॉन्ग मार्च या मुमकिन इसको आप धरना भी कह सकते हैं। तो जैसे जब हमने देखा क्योंकि शमशाबाद, फैज़ाबाद और ये फैज़ाबाद बड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप जो है वो ताकतवरों की नब्ज़ भी पकड़ सकते हैं और यहाँ पर जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, उसको भी गर्दन से पकड़ा जा सकता है। क्योंकि फैज़ाबाद से आगे इस्लामाबाद शुरू हो जाता है और वहाँ पर बड़ी अहम तनसीबात भी हैं सो कॉल्ड लोगों की कुछ ना। तो अब ये जब हमने देखा बाहर गए और वहाँ पर रिपोर्टिंग की फील्ड में जाकर, तो इस वक़्त नज़र आ रहा है कि बहुत सारे जगहों से तो काफ़िले तो आ रहे हैं, लेकिन जो पिंडी की आवाज़ थी, बार-बार ये कहा जाता था, देखते भी थे, सुनते भी थे कि पिंडी वालों ने मायूस किया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दुरानी साहब, जो ये आप मिसवेंचर कर बैठे हैं ना, ये इम्पोर्टेड हुकूमत, आप इसको इस ढोल को नहीं बजा सकते, जो इमरान रियाज़ साहब कहते थे ना कि ये हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं करेगा बनी गाला बैठकर। जो हम लाखों लोगों का समंदर आज देखेंगे आप। क्योंकि जो यहाँ पर फैज़ाबाद में पहले हटाया गया खान साहब को, उनका लॉन्ग मार्च का वो जो कंटेनर तैयार हो रहा था, तो वो क्यों हटाया जा रहा था, मैं आपको उसकी बड़ी वजह बता देता हूँ कि फैज़ाबाद में जो अहम तनसीबात थी, तो कुछ लोग जो हैं वो वहाँ पर प्रेशराइज़ कर रहे थे। तो जहाँ वहाँ पर प्रेशराइज़ करने की वजह से उसको आगे ले जाया गया। खान साहब चाहते थे कि मैं वहाँ पर ही स्पीच करूँ और वहाँ से फिर मैं पैगाम दूँ उन लोगों को जिन्होंने इनको इक़्तिदार की वानों से निकाल दिया था। ख़ैर वो हुआ, लेकिन अब वक़्त जो है वो आगे जा रहा है। लेकिन ये ठाठे मारता समंदर इस वक़्त जो मैं रावलपिंडी की सड़कों के ऊपर देख रहा हूँ, वो बड़ा चार्ज है। और साथ ही जो हम देख रहे हैं कि जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि नौजवान तो आ रहे हैं, क्योंकि नौजवान जो है वो वैसे ही बड़ा एनर्जेटिक होता है, वो बाहर भी निकल आता है। तो उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट बात ये है कि बूढ़े लोग मैंने बहुत ज़्यादा देखे कोई व्हील चेयर पर आया है, कोई डंडे जो हैं उन्होंने बेचारों ने अपनी जो पकड़े हुए हैं और वो आ रहे हैं। और यहाँ तक कि मैंने देखा कि जनाब जो बूढ़ी औरतें हैं और मियाँ-बीवी जो मैंने उनके जज़्बे को देखा कि जनाब हम नए पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी तो ऐसे गुज़र गई, इस जो हमने अच्छा, गुलामी में राना गुज़ार दी। उज़ैर आपने कहीं जो शुरका हैं, जो फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनके चेहरों पर खौफ तो नहीं देखा? सर, ये चीज़ मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ देखकर कि मैंने खान साहब के बहुत सारे लॉन्ग मार्च को धरनों को या आप जलसों को कह सकते हैं, इनको मैंने कवर किया। 25 मई को भी मैंने देखा जो ज़ुल्म और बर्बरियत की इंतहा की गई। दुरानी साहब मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए। जो खान साहब कह रहे थे कि मैंने भी तोड़ दिए हैं, तो आप भी तोड़ दें। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे बाहर निकले हैं, वो कहते हैं कि जो मर्ज़ी हो जाए। मैंने 25 मई को देखा कि लोगों ने शेल उठाकर जो पुलिस शेल मार रही थी फैज़ाबाद में, वो शेल उठाकर इनके उनको वो जवाब देते थे। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ कि लोगों के चेहरों पर किसी भी किस्म का कोई खौफ नहीं है। और आज सबसे बड़ी बात ये है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की रिपोर्ट है। ये राना सनाउल्लाह साहब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि जनाब इमरान खान की जान को खतरा है। और फिर आपने भी देखा कल मरासला भी हम लोगों ने पढ़ा जो वफाकी हुकूमत ने दिया। तो जनाब-ए-मन इससे तो एक चीज़ वाज़िह उस होती है उस कि मरासले ये राना साहब, उस मरासले को भी पढ़ा हमने देखा और उसको नाली में बहते हुए भी देखा। देखा। तो जनाब ये आप देख सकते हैं कि लोगों में खौफ खिलाया गया था कि आपने वहाँ पर खुदकुश हमला हो सकता है, खान साहब की जान को खतरा है। और फिर बताया गया कि जी खान की जान से भी जो वहाँ पर लाखों पाकिस्तानी आ रहे हैं, उनकी जान को भी खतरा है। तो आपने देखना है कि लाखों पाकिस्तानी फिर भी आ रहे हैं। ये इम्पोर्टेड हुकूमत का आज जनाज़ा निकल जाएगा और साथ इनके हैंडलर्स का भी जनाज़ा निकल जाएगा। अच्छा, उज़ैर क्या देख रहे हैं? एक तो लोगों का जो जोश और जज़्बा है, लेकिन साथ लोगों की खान साहब की आज की जो तकरीर है, उससे एक्सपेक्टेशंस भी हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अवाम इमरान खान की तकरीर से आज? इसमें 2 चीज़ें हैं एक तो ये कि जो यौम दिफा के मौके पर एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म को इस्तेमाल करके एक शख्स ने तकरीर कर दी थी और एक हिस्से में वो उसने कहा कि जनाब हम न्यूट्रल हैं और हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और फरवरी से हम न्यूट्रल हो गए थे। और दूसरे हिस्से में उसने कहा कि इमरान खान ने साजिश का झूठा बयानिया बनाया। और क्योंकि और हालाँकि आपने देखा कि आईएसपीआर ने बार-बार 2 बार उसमें कहा था
कि जनाब पाकिस्तान में संगीन मुदाखलत हुई है। हमारी नेशनल सिक्योरिटी के मिनट्स भी आज तक सिक्योर हैं, वो भी हम देख सकते हैं। तो खान साहब जो हैं वो एक तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ देंगे जो बार-बार बताया गया है और इस धरने से पहले यानी कि खान साहब जो हैं वो अब रावलपिंडी पहुँच चुके होंगे अब तक जो क्योंकि वो बहुत बहुत पहले से निकल गए थे ज़मान पार्क से। तो जब वहाँ पर इजलास हुआ ज़मान पार्क में तो यही ज़राए बता रहे हैं, यही खबरें सोशल मीडिया पर और मीडिया पर भी गर्दिश कर रही हैं कि ये लॉन्ग मार्च जो है वो धरने के अंदर भी तब्दील हो सकता है। यानी कि जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे, खान साहब जो हैं वो आज कोई बड़ा तारीख का ऐलान कर सकते हैं या कि वो कहेंगे कि जनाब हम यहीं पे ठहरेंगे फैज़ाबाद में ही और जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे, हम जनाब सड़कों से नहीं हटेंगे। एक चीज़ तो ये कि खान साहब जो हैं वो ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ देख सकते हैं और यूँ ही आप देखें कि इसहाक डार कल कह रहे थे कि हम हर तरह के मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। राना सनाउल्लाह भी भीगी बिल्ली बने हुए थे कि हम इमरान खान से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो उसकी ख़ास वजह ये है कि समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम और इस वक़्त मैं ये समझता हूँ कि जो नई एस्टैब्लिशमेंट आप इसको कहें कि जो आ रही है, यानी कि एक शख्स जो है वो रिटायर हो रहा है 28 नवंबर को, तो उसके बाद एक नया दौर शुरू होगा। लेकिन ख़ैर फेसेस विल चेंज फेस तब्दील होते हैं। पॉलिसीज़ वो रहती हैं लेकिन अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए हामी नासिर हो। लेकिन दूसरा ये कि खान साहब जो है उस तकरीर का जवाब भी दे सकते हैं। यानी कि कुछ सबूतों के साथ आएँगे, जो अहमद दुरानी की स्टोरी थी और वो तहलका खेज़ इंकशाफात भी कर सकते हैं और यहाँ तक कि साबिर शाकिर साहब की भी खबर है कि जो खान साहब हैं उनको एफआईए की कुछ रिपोर्ट्स थी, नैब ने बताया कि यहाँ-यहाँ पर ये चीज़ें हुई और अब्दुल अलीम खान को इसी वजह से वो जनाब ये मुतालबा हो रहा था कि वो पंजाब के अंदर उनको वज़ीर-ए-आला लगाएँ। तो यही वजह हो सकती है ना कि प्रॉपर्टी डीलर्स को जो है वो कौन पसंद आएगा, लैंड माफिया ही पसंद आएँगे। तो ये 2 चीज़ें बड़ी कोहेरेंसी रख रही हैं कि खान साहब जो है यहाँ पर बड़ा सरप्राइज़ दे सकते हैं। अच्छा उज़ैर ये भी बताइएगा अवाम को कि वहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल आपने जो है वो आज कैसी पाई? सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है। एक चीज़ देखिएगा कि एक तो वहाँ पर जो आने-शुरका हैं, जो वहाँ पर लोग आ रहे हैं, उनकी इंतहाई सिक्योरिटी जो है वो टाइट की गई है, वहाँ पर चेकिंग हो रही है, यहाँ तक कि बम डिस्पोज़ल स्क्वाड और जो कुत्तों की मदद से वहाँ पर चेकिंग हो रही है और साथ ही हम चूँकि वहाँ रह रहे हैं, हमारी रिहाइश भी वहाँ पर ही है इकबाल पार्क के साथ, जहाँ पर खान साहब ने अपना आज लॉन्ग मार्च या मुमकिना धरना भी करना है, तो पुलिस इस वक़्त बहुत ज़्यादा एक्टिव है। पुलिस के अलावा भी जो कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे हैं, वो भी अपनी सिक्योरिटी के मामूर जो है सरअंजाम दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूँ कि बेनज़ीर पर भी 2 हमले हुए थे, आपको दुरानी साहब पता होगा और जब दूसरा हमला हुआ था और आपने देखा वो पिंडी में ही था, तो पिंडी की तारीख अच्छी नहीं है। और फिर उस वक़्त भी चौधरी परवेज़ राय की पंजाब में हुकूमत थी, तो आज भी है। तो अल्लाह ताला हमारे खान साहब की हिफ़ाज़त करे और इस वक़्त सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है। बुलेट प्रूफ शीशे खान साहब को जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के लिए कहा गया है। और यहाँ तक कि जो वासी क़य्यूम वासी साहब को जो उनको एडवाइज़री दी गई है, उसमें बताया गया है कि जनाब आपने किसी सूरत भी मुसल्लह गार्ड्स भी, प्राइवेट गार्ड वो आप जो है वो जलसों में भी नहीं ला सकते। यहाँ तक कि कह दिया गया है कि आप किसी सूरत भी कोई मुसल्लह शख्स को अपने पास नहीं रख सकते, जो प्राइवेट गार्ड्स हैं। यानी कि किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, कोई अपना भी कह सकता है। यहाँ तक कि खान साहब को कहा गया है कि आपने गाड़ी से निकल कर हाथ भी नहीं हिलाना, ना आप लोगों से मिल सकते हैं, बस आप आएँ और अपनी लॉन्ग मार्च की तकरीर करें और फौरी तौर पर वहाँ से निकल जाएँ। जी। राना उज़ैर आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया आपने हमें सुना। आपको अपडेट रखा जाएगा। अपना, अपने आस-पास सबका, अपने पाकिस्तान का बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।